नमस्कार, तहकीकात न्यूज़ की खास पहल चुनावी जंग 2021। अब जैसे कि बिहार में सिर्फ एक चरण का चुनाव बचा है, 11वें चरण का। आज हम लोग जहां पे हैं, ये मधुबनी जिला के बिस्पी ब्लॉक के ग्राम पंचायत नूरचक। इस पंचायत में पिछले 5 साल से दुर्दशा कैसी रही है जानने की कोशिश करेंगे। परंतु उससे पहले यहाँ जो मुख्य चुनाव में खड़े उम्मीदवार, उनसे मिलकर बातचीत करते हैं कि अगले 5 साल के लिए आप क्या करना चाहते हैं, जनता के बीच कैसे बने रहना चाहते हैं, क्योंकि मुखिया जी के द्वारा वो काम नहीं दिखे हैं जो एक जनता भलाई के काम हो। तो आइए उम्मीदवार से बात करते हैं कि उम्मीदवार के प्रत्याशी हैं, महिला सीट है यहाँ पे शायद, इसलिए इनके पतिदेव से बात चल रही है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? नियाज़ अहमद। तो नियाज़ अहमद जी, आपके पंचायत नूरचक के अंदर कितने गाँव पड़ते हैं? मेरे नूरचक पंचायत के अंदर 9 गांव हैं। 9 गाँव पड़ते हैं। अगर यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो लगभग जनसंख्या कितनी हो? जनसंख्या 11,980 है। लगभग है या पूरा एक्यूरेट है? वोट तो वोटर कितने हैं? वोटर जिसमें अभी 9,000 है। 9,000 वोटर हैं, 11,000 की जनसंख्या है, 9 गांव की पंचायत है। परंतु यहाँ पंचायत में जो हालात है वो दिन प्रतिदिन दयनीय कैसे बन गए? क्या चीज़? हालात बड़े ख़राब हैं इस पंचायत के, क्यों? जी, वो हमारे मुखिया जी की मेहरबानी है। कितने वार्ड पड़ते हैं आपके यहाँ पर? हमारे यहाँ 15 वार्ड है। 15 वार्ड हैं। अब नल जल की स्थिति पता करते हैं कि बिहार के जैसे और गांव में नल जल कहीं चलते हैं, कहीं नहीं चलते हैं। इस पंचायत में क्या हाल है? तो 15 के 15 वार्ड में नल जल चल रहे हैं? एक भी वार्ड में नल जल नहीं चल रहा है। और हमारे जो मुखिया जी है रिजवाना खातून, उनके पति उप मुखिया है शाकिर हुसैन, जो हमारे 15 नंबर वार्ड से है, जहाँ से मैं बिलीव करता हूँ। वहाँ भी काम चालू नहीं हुआ नल जल का। सर, ऐसी क्या बात रही कि सरकार ने समय भी दिया, पैसा भी दिया, उसके बाद भी नल जल नहीं चल रहा है? सब पेपर वर्क है। पेपर वर्क है, टाँकी खड़ी कर दिया, बाकी कुछ सुविधा है नहीं। तो यहाँ की जनता कभी आवाज नहीं उठाती मुखिया जी के खिलाफ? अब पूछ लीजिए जनता को, कोई नहीं है, सब दबा के रखे हुए हैं। जनता को बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। अगर शिक्षा कुछ चुनिंदा लोगों को पकड़ के बैठे हुए हैं जो उनको दबा देते, जनता को बोलने का हक ही नहीं मिलता वहाँ पे। अगर शिक्षा की बात करें तो सरकारी स्कूल कहाँ तक है यहाँ पर? सरकारी स्कूल हमारे 3 वार्ड में एक ही जगह है, 13 नंबर में। अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे कहाँ तक है? हायर एजुकेशन में एक 10th क्लास बसवरिया, बस 10th क्लास पंचायत तक है, इसके बाद बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं। 12th। तो इतना बड़ा आबादी होने के बाद, इतनी जनसंख्या होने के बाद, क्या मुखिया जी ने ऐसा नहीं सोचा कि कम से कम +2 तक यहाँ पढ़ाई जाए? मुखिया जी की सोच बहुत ऊंची है और सोच पे खड़े नहीं, पेपर वर्क पे बहुत ऊंची सोच है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। बाकी ज़मीनी स्तर पे आप खुद ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे तो आपको सब कुछ दिख जाएगा नूरचक पंचायत में क्या है क्या नहीं है। हमको बोलने की अभी ज़रूरत नहीं। आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं? आंगनवाड़ी हर वार्ड में एक आंगनवाड़ी है। मतलब 15 वार्ड में 15 आंगनबाड़ी? 15 आंगनवाड़ी है। तो क्या आंगनबाड़ी भी सही चल रहे हैं या आज या वहाँ पे पता लगा है कि वो तो फर्जी पेपर पे चल रहा है? फर्जी पेपर पे चल रहा है। आप इसकी तहकीकात ज़मीनी स्तर पे कीजिए। चले, चैनल में हमारा तहकीकात और तहकीकात करेंगे भी जी। अगर बात करें यहाँ पर राशन वितरण केंद्र की, जो डिपो होल्डर हैं कितने हैं यहाँ पर? डिपो होल्डर हमारे इधर पंचायत में तो बहुत है। तो क्या वहाँ लोगों को सही रेट पे और सही तोल के साथ अनाज दिया जा रहा है? दिया जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं। 13 रुपये यूनिट है सरकार का। अगर मैं आपके डीलरों से पूछूं तो शायद 18 रुपये से नीचे नहीं दे रहे होंगे यहाँ। अब ये 5 रुपये की चोरी कहाँ जा रही है? ये बात मैं खुल के नहीं बता सकता क्योंकि मैंने आप खुल के नहीं बता सकते, अभी तक उस तरह तक नहीं पहुँचे हैं। जी जी। चलिए, सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं पंचायतों में दी जाती हैं। स्वास्थ्य केंद्र है आपकी पंचायत में? नहीं, स्वास्थ्य केंद्र कोई नहीं हो गया, हमें पता था। जैसे कि सरकार की योजनाएं जो सरकार गरीबों के लिए देती है, उस योजना के बारे में पता करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना या इंदिरा आवास योजना क्या आपकी पंचायत में बांटी गई है? बहुत मुख्तसर, मतलब क्या उनको गरीबों को मिला है या मुखिया जी के जो खास थे उसको? मुखिया जी के खास को मिला है। गरीब घूस भी लिया गया होगा? हाँ, घूस खुलेआम चल रहा। आप गरीबों को पूछ लीजिए। ये पब्लिक जनता खड़ी है, कम से कम 50 आदमी है, 50 घर के मालिक है यहाँ पे। 30,000 अगर 70,000 मिलता है तो 30,000 उनको चाहिए, 40,000 जनता को चाहिए। तो 40,000 में घर बन रहा है क्या? एक झोपड़ी तैयार नहीं होती 40,000 में। जैसा कि बिहार में और पंचायतों का हाल था कि इंदिरा आवास योजना पे भारी लूट मच रही है। मुखिया जी शायद अपने आप ना ही लेते होंगे या किसी वार्ड मेंबर के थ्रू या किसी न किसी चेले के थ्रू कहीं ना कहीं से पैसा ले लेते होंगे। जी,
ये तो छोड़ दीजिए, प्रेजेंट में आप मुखिया जी से पूछिए, क्योंकि उन्होंने कई टीवी इंटरव्यू दिया है कि मैंने हर काम पूरा कर दिया है। तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि हम मुखिया जी से जा कर के पूछे कि एक भी जल नल आप चल के हमको दिखाइए कि कहाँ चल रहा है। आपने बोला जल नल चालू है, तो वो कहाँ चल रहा है एक भी दिखाइए हमको। चलिए, जल नल की स्थिति तो हर जगह ऐसी ही है और मुखिया जी शायद इस सरकार का ऑर्डर है कि जो जल नल कंप्लीट नहीं किया है उनको लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए, फिर भी अब लड़ाई लड़ी जा रही है पैसे के बल पे। सरकार की दूसरी योजना टॉयलेट योजना कि लाभुक को 12,000 रुपये टॉयलेट बनाने पे दिया जाता है। यहाँ इस पंचायत में क्या हाल है बताएंगे, क्या कैसे है आपके यहाँ पे? बहुत बुरे हालात हैं, आप रोड पे चल के देख सकते हैं। अगर शौचालय घर घर दिया जाता है जैसा हमारे मुखिया जी ने बोला, तो रोड पे क्यों कर रहे हैं? तो रोड पे क्यों जा रहे हैं, ये आपसे हम सवाल करेंगे कि जब अगर पंचायत आपकी है, सवाल का जवाब अभी आप देंगे। मैं दे रहा हूँ वही जवाब आपको दे रहा हूँ कि ये सवाल आपको मुखिया जी से करना चाहिए कि आप रोड से चल रहे, आपको दिख रहा है कि क्या हालात है रोड के। अगर घर घर शौचालय वो दे चुके हैं तो फिर बच्चे रोड पे क्यों जाते हैं या औरतें महिलाएं रोड पे क्यों जाती है? तो शायद वो जो दिए होंगे वो भी कागजों में दिए होंगे, बस कागजों में है, तो उसका भी घूस लिया जा रहा है। जी सिंपल सी बात है। अब चुनाव यहाँ पे लास्ट चरण में है, मतलब इसका मतलब साफ है कि ये एक बाढ़ग्रस्त एरिया है। अब मुख्यमंत्री का एक बाढ़ राहत कोष योजना भी चलता है जिसमें 6,000 लाभुक को दिए जाते हैं। आपके पंचायत में दिए जा रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, बाढ़ घोषित कर दिए हैं और उसका पब्लिकों से पैसा भी ले लिया है कि 1,000 रुपए दो तो सबका नाम लिख के देंगे। और अभी तक आप बोलते हैं इलेक्शन बाद हम जीतेंगे तो अच्छा, 1,000 रुपये ले लिए पहले ही। जी तो ऐसी पब्लिक है जिन्हें हाँ पूछ लीजिए। किसने दिया? आपने दिया? हाँ दिया है। सुनिए, उसका सब चीज़ है उसका, तो यहाँ तक है कि बच्चे सबका भी इंदिरा आवास का पैसा उठवाया, उसमें से भी ये 45,000 में से 15,000 रुपये वो खा गया। मुखिया जी डायरेक्ट लिया था आपसे? हाँ डायरेक्ट चलिए, मुखिया जी के तो एक मिल चुके हैं पंजाब नेशनल बैंक पे। हाँ पंजाब नेशनल बैंक बिस्पी बोलना बे। खजूरबन्नी। हाँ वहाँ पे खजूरबन्नी है, वहीं पे बैंक से रुपया निकालो, खजूरबन्नी में पैसा काटता है। जैसा कि बता दें कि 15,000 रुपये और ये सोलर लाइट का भी पैसा खाया और फिर उसके बाद जनरल का भी पैसा खा गया। चलिए और बातचीत करते हैं। 2021 में आप चुनाव जीत जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद 5 कोई ऐसे कार्य बताए जो आपने पिछले 2 महीने में देखा है कि ये जनहित के कार्य थे, नहीं हो पाए, परंतु आप करवाना चाहते हैं, तो 5 कार्य बताएं। 5 कार्य में सबसे पहला रोड रास्ता जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आप इसका दौरा करेंगे ज़मीनी स्तर पे तो आपको सारी जानकारी हो जाएगी। दूसरी एम्बुलेंस सेवा जो हमारे एरिया में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, बिस्वी ब्लॉक में है एम्बुलेंस सेवा। तीसरी शिक्षा जो बहुत ज़्यादा परेशानी है। चौथा शौचालय जो घर घर नहीं है, गरीबों के पास बिल्कुल नहीं है। अब जो बड़े लोग हैं उनके पास है लेकिन गरीबों के पास बिल्कुल नहीं है। जो ये रोड का हाल है, ये हमारी सुविधा पहले रहेगी और इस चीज़ पे हम पहले फोकस करेंगे। घूस के साथ या घूस के बिना? नहीं, ये आपके सामने टीवी के माध्यम से, तहकीकात के माध्यम से बोल के जा रहा हूँ कि आप हमारा काम होने के बाद आगे जनता को पूछिए कि न्याय ले रहा है कि दे रहा है। चलिए, चुनाव चिन्ह क्या है इस बार आपका? मेरा चुनाव चिन्ह टेम्पो छाप। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि 15 साल हमने मौका दिया मुखिया जी को, इस बार मैं उसके अपोजिट खड़ा हूँ और जनता से यही बोलूँगा कि 500 1000 के लिए 5 साल के लिए गिरवी मत हो जाओ। किसी सही आदमी को चुनो जो तुम्हारे काम आ सके। बहुत अच्छी बात कही कि 500,000 रुपये लेके आप वोट तो दे दोगे, पर अगले 5 साल तक इंदिरा आवास योजना लेनी हो तो शायद किसी धनिक से जाके आप 20,000 पहले लोगे, 25,000 पहले लोगे, इंदिरा आवास योजना लेना है। अगर हमें टॉयलेट योजना बनानी है तो फिर कहीं देखोगे, बगल झांकोगे कि 2,000 रुपये किससे लेके मुखिया जी को दिया जाए। तो आने वाले चुनाव में ध्यान रखें, टेम्पो छाप पर मोहर लगाकर इनको चुनाव में जितवाएं और जितनी बड़ी बातें इन्होंने कही हैं उन बातों को पूरा करने का इनको मौका भी दें और जुड़े रहे हमारी न्यूज़ तहकीकात के साथ।